हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो वो मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के ऊपर है। खरगोन की अगर स्थिति की बात करें तो इसके पूर्व में खंडवा ज़िला पड़ेगा, इसके उत्तर में इंदौर ज़िला है, इसके पश्चिम में बड़वानी ज़िला है और इसके दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य है। इसकी लोकसभा सीट जो है वो खरगोन ही है और इसका जो प्रशासनिक संभाग है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, वो इंदौर है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 8030 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ का जो साक्षरता दर है वो 63.43% है। इसके इतिहास की बात करें तो इतिहासकारों के मतानुसार नर्मदा घाटी की सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। रामायण काल, महाभारत काल, सातवाहन, कनिष्क और अभिरोहर्ष, चालुक्य, भोज, होलकर, सिंधिया, मुगल तथा ब्रिटिश आदि से यह क्षेत्र जुड़ा हुआ था। विभिन्न कालों में यहाँ जैन, यदुवंशी, सिद्धपंथी, नागपंथी आदि लोगों का भी प्रभाव रहा। प्राचीन स्थापत्य कला के इस अवशेष वाला यह क्षेत्र कई ऐतिहासिक गाथाओं को व्यक्त करने के लिए आज भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्राप्त पाषाणकालीन शस्त्रों से सिद्ध होता है कि ऐसा अनुमान है कि यहाँ आर्य और अनार्य सभ्यताओं की मिश्रित भूमि होने के कारण इस क्षेत्र को निमार्य नाम से जाना जाने लगा और वो कालांतर में अपभ्रंश होकर निमार या फिर निमाड़ में परिवर्तित हो गया। एक अन्य मतानुसार यहाँ यह नाम नीम के वृक्षों के कारण पड़ा। भारत के उत्तर और दक्षिण प्रदेशों को जोड़ने वाले प्राकृतिक मार्ग पर बसा यह क्षेत्र सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में यह क्षेत्र महेश्वर के है, मालवा के, परमार, असीरगढ़ के, अहीर, मांडू के, मुस्लिम शासक, मुगल तथा पेशवा व अन्य मराठा सरदार जैसे कि होलकर, शिंदे, पवार के साम्राज्यों का हिस्सा रहा है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही यह जिला पश्चिमी निमाड़ के रूप में अस्तित्व में आ गया। कालांतर में प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण दिनांक 25 मई 1998 को पश्चिमी निमाड़ को 2 जिलों में तोड़ा गया, जो कि खरगोन और बड़वानी नाम से कहलाया। नर्मदा घाटी के लगभग मध्य भाग में स्थित इस जिले के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। नर्मदा नदी जिले में लगभग 50 किलोमीटर बहती। कुंदा और वेदा अन्य प्रमुख यहाँ की नदियाँ हैं। देजला, देवड़ा, गढ़ी, गलतार, अम्बक नाला तथा अपर वेदा प्रमुख सिंचाई परियोजना है। महेश्वर पन बिजली तथा सिंचाई योजना नर्मदा पर बनी 3 प्रमुख पन बिजली व सिंचाई योजनाओं में से एक है। यह जिला इंदौर, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ, धुली जिसे धुलिया, जलगांव से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 इस जिले से गुजरता है। जिले के पूर्वी भाग से मीटर गेज रेलवे मार्ग जाता है, जो कि दिल्ली, जयपुर, इंदौर, खंडवा, हैदराबाद मार्ग है। इस रेलवे मार्ग पर महत्वपूर्ण स्टेशन बड़वा एवं सनावद है। खंडवा ब्रॉड गेज का सबसे पास का स्टेशन है तथा इंदौर सबसे पास का हवाई अड्डा। प्रशासनिक दृष्टि से इस जिले को 5 अनुविभाग, 9 तहसीलों, 9 जनपद पंचायत तथा 1407 राजस्व ग्रामों में बांटा गया है। यह जिला एक आदिवासी जिला है जिसमें 600 ग्राम पंचायतें हैं, 3 नगर पालिकाएँ हैं, 4 नगर पंचायतें हैं और 7 कृषि उपज मंडियाँ हैं। जिले के 2 मुख्यालय हैं। प्रशासन, पुलिस व अन्य सभी कार्यालयों के लिए खरगोन तथा न्यायिक व्यवस्था के लिए मंडलेश्वर। खरगोन, कसरावद, भीगन गाँव, बड़वा, सनावद, मंडलेश्वर तथा महेश्वर जिले के प्रमुख नगर हैं। ग्रेनाइट, कैल्साइट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, पैक्सिया, रेतीला पत्थर आदि जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ज्वार और मक्का खरीफ की तथा गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। कपास तथा मूंगफली प्रमुख व्यावसायिक फसल है। जिले में लगभग 13,779 छोटे और 14 मध्यम व बड़े उद्योग हैं। खरगोन, निमरानी, बड़वा, पाडली तथा भीकर गांव एक औद्योगिक क्षेत्र में गिने जाते हैं। जिले में 3 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा कई स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर के महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। बड़वानी खरगोन से 90 किलोमीटर दूर राज्य राजमार्ग क्रमांक 27 से जुड़ा हुआ है। राज्य राजमार्ग क्रमांक 27 खंडवा, खरगोन, बड़वानी, कुक्षी व दरोदरा होते हुए गुजरात जाता है। 52 गजा बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर एक अत्यंत प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। बुरहानपुर खरगोन से 130 किलोमीटर दूर पर यह बसा शहर पहले दक्षिण का द्वार कहलाता था।
तिल्ली मुंबई रेल मार्ग से खरगोन से जुड़ा हुआ है। अस्सिर गढ़िया किला खरगोन से 100 किलोमीटर दूर इंदौर बुरहानपुर मार्ग पर है। इसे दक्षिण की कुंजी नाम से जाना जाता है। देवास खरगोन से 150 किलोमीटर दूर है। बैंक नोट प्रेस तथा कई प्रसिद्ध औद्योगिक संस्थाएं व कारखाने यहाँ पे, यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। धार यह शहर खरगोन से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मांडू मांडवगढ़ खरगोन से लगभग 120 किलोमीटर दूर पर अत्यंत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इंदौर यह शहर खरगोन से 143 किलोमीटर दूर है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ रेलवे जंक्शन और एक हवाई अड्डा है। खंडवा खरगोन से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रेलवे जंक्शन है और दिल्ली मुंबई ब्रॉड गेज रेल मार्ग तथा दिल्ली जयपुर हैदराबाद मीटर गेज रेल मार्ग यहाँ से गुजरता है। ओमकारेश्वर यह स्थान खरगोन से 90 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री ममलेश्वर यहाँ स्थित है। उज्जैन खरगोन से 195 किलोमीटर दूर यह शहर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन स्थल और एक रेलवे जंक्शन है। जलगांव एवं धुले महाराष्ट्र के जिले खरगोन के पड़ोसी जिले हैं। खरगोन के पर्यटन की बात करते हैं तो कुंदा नदी के तट पर बसा यह शहर अत्यंत प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर रेलवे और हवाई अड्डे से इंदौर मार्ग से जुड़ा हुआ है और सड़क मार्ग से बड़वानी सेंधवा अगर हम महाराष्ट्र की तरफ से आते तो ये जुड़ा हुआ है। यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल महेश्वर है। यह शहर है वंशी राजा सहस्त्रार्जुन जिसने रावण को पराजित किया था की राजधानी रहा है। ऋषि जामदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया था। कालांतर में महान देवी अहिल्याबाई होलकर की भी राजधानी रहा। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर बहुत ही सुंदर व भव्य घाट तथा महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। घाट पर अत्यंत कलात्मक मंदिर हैं जिसमें से राजराजेश्वर मंदिर प्रमुख है। आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र की प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यहीं पर हुआ था। यह जिले की एक तहसील का मुख्यालय भी है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और खरगोन से एक 60 किलोमीटर दूरी पर है। मंडलेश्वर महेश्वर से 10 किलोमीटर दूर पर यह शहर भी नर्मदा नदी के किनारे ही बसा है। नर्मदा पर जल विद्युत परियोजना व बांध निर्माण हुआ है। यहाँ से समीप की चोरी नामक स्थान पर अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ पर बहुत ही भव्य शिवलिंग स्थित है। खरगोन से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊन यह स्थान खरगोन से 18 किलोमीटर दूरी पर है। परमार कालीन शिव मंदिर तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। एक बहुत प्राचीन महालक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। खजुराहो के अतिरिक्त केवल यहीं पर परमार कालीन प्राचीन मंदिर मिले हैं। बकावा एवं रावेर खेड़ी महान पेशवा बाजीराव की समाधि रावेर खेड़ी में स्थापित है। उत्तर भारत के लिए एक अभियान के समय उनकी मृत्यु यहाँ नर्मदा नदी के किनारे हो गई थी। बकावा में नर्मदा के पत्थरों को तराश कर शिवलिंग बनाए जाते हैं। देजला देवड़ा कुंदा नदी के किनारे यह बड़ा बांध है। इसमें लगभग 8000 हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है। सिरवेल महादेव खरगोन से 55 किलोमीटर दूर इस स्थान के बारे में मान्यता यह है कि रावण ने महादेव शिव को अपने 10 सर यहीं पर अर्पण किए थे, इसलिए यह नाम पड़ा। यह स्थान महाराष्ट्र की सीमा से बहुत ही पास है। महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अनेक श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। नंदहेश्वर खरगोन से 20 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान भी प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन से सिरवेल महादेव जाते समय यह स्थान रास्ते में पड़ता है। बड़वा व सनावद ये जुड़वा शहर नर्मदा के दोनों ओर बसे हुए हैं। उत्तर की ओर बड़वा है तथा दक्षिण की ओर सनावद है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए यहाँ से ही जाना पड़ता है। पुनासा में इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना जाने के लिए भी सनावद पास ही पड़ता है। बड़वा से मंडलेश्वर महेश्वर तथा धामनोद जाया जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध लाल मिर्ची की मंडी बैड़िया सनावद के पास है। तो ये हुई आपके मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको हमारे वीडियोस लाभप्रद लग रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज rsisacademy.com RSIS Academy को लाइक कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए। थैंक यू।